अलवर सहित अन्य उपखंड क्षेत्रों में जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हुए बरसात के मौसम में गहरे जलकुंड बांधों में धड़ल्ले के साथ लोग नहा रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा खतरनाक हादसा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लवर के किशन कुंड, हाथी कुंड सहित आसपास के क्षेत्र में स्थित कुंड, तालाबों में इन दिनों बरसात होने से लबालब पानी भर गया है, जहां पर लोग रोक टोक नहीं होने से बेफिक्र होकर पानी में नहाते हुए देखे जा सकते हैं। ध्यात रहे कि गत दिनों सरसा माता बांध, पाराशर धाम में भी 2 युवक मौत की गोद में समा चुके हैं। गौरतलब रहे कि जिला कलेक्टर ने इस प्रकार के खतरनाक जलभराव क्षेत्र, झरना स्थलों से दूर रहने की भी चेतावनी देते हुए अपील भी की थी, लेकिन वह बेअसर साबित हो रही है। वहीं ऐसे स्थानों पर निगरानी करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी ध्यान नहीं देकर बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मैं 2 मिनट उससे बात कर रहा हूँ, तो ऊपर खिसक के आ गया, रोका तो कर यार। मेरी सभी अलवर ज़िले के वासियों से ये अपील है और ये विनम्र अनुरोध है कि पिछले कुछ दिनों से अलवर में बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है। आगे कुछ दिनों में भी हमें जो अलर्ट्स मिले हैं उसमें अलवर में भारी बारिश होने के संकेत हैं। अतः ये सारे जो नदी, नाले, फव्वारे, जलाशय सभी में पानी बहुत ज़्यादा आवक में आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इनके आसपास जाना, यहाँ पे सेल्फी लेना, बच्चों के साथ पिकनिक्स पे जाने पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जब मौसम थोड़ा कंट्रोल में रहे तभी इन जगहों पे जाएं। कोई भी दुर्घटना, अप्रिय घटना हमारे ज़िले में ना हो, इसके लिए मेरी अपील है कि आप सभी ऐसे पानी भरने वाली जगहों से थोड़ा परहेज़ रखें और अनावश्यक रूप से इन जगहों पे ना जाएं। धन्यवाद। अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला अलवर के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी उन्होंने मानसून के लिए बोला था कि जो लोग पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं वह आवश्यक नहीं घूमें, और वह वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कुंडों में नहा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, अलवर जिलाधीश महोदय ने बिल्कुल सही कहा है। इस बार अत्यधिक वर्षा हो रही है और किशन कुंड में पहली बारिश में ऊपर चल गई थी। अभी कुछ जो भ्रमण करने जाते हैं किशन कुंड पर, उन्होंने अपने निजी सहयोग से लोगों के सहयोग लेकर के उस कुंड की सफाई और मरम्मत करने का कार्य किया है, लेकिन वहाँ कुंड में जो लोग कूद कर नहाते हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और सागर जो जलाशय है, आप देखिए कि उसकी भी 2 बारिश में वो भर गया है, उसमें भी जो बच्चे नहा रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए, एक गार्ड वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। अभी जब हमने कुंड की सफाई की थी तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में सर्प निकले थे, और वो सर्प जब निकले थे तो पानी में होकर के उस सागर में भी आए हैं और कुंडों में भी आए हैं। तो मैं पर्यटकों को ये तो नहीं कहूँगा कि आप पर्यटक स्थान पे मत जाओ, पर्यटक स्थान पे जाओ लेकिन सावधानी बरतो। कुंडों में नहाने पर प्रशासन को भी रोक लगानी चाहिए और प्रशासन का सहयोग भी करना चाहिए। क्या लगता है, अलवर जिला कलेक्टर ने आश्वासन भी दिया है, संदेश भी, एक अच्छा संदेश भी दिया है कि भाई मानसून। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, ये किशन कुंड को सागर जलाशय से जब जाते हैं तो ये रास्ता करणी माता को निकलता है। इस रास्ते में जो कोटा स्टोन के पत्थर लगे हुए हैं सीढ़ियों में, वो पत्थर काफ़ी संख्या में हटे हुए अलग रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। और एक पिछली वर्षा ऋतु जब हुई थी तो कुछ जब किशन कुंड पर चढ़ते हैं तो चढ़ते समय दीवार टूट गई और दीवार का मलबा सारा सड़क के रास्ते में उस सीढ़ियों पर पड़ा हुआ है, और उसके पत्थर पानी रोक रहे हैं, पानी के अंदर भी पड़े हुए हैं जो जलाशय में पानी जाता है। तो हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से निवेदन भी करते हैं, अलवर डीएफओ से और नगर विकास न्यास के अधिकारियों से, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से, कि वहां जाकर इस समस्या को देखें और उन टूटे हुए पत्थरों को लगवाएं और वो जो रास्ते में पड़ा हुआ मलबा है उसको हटाएं और जो टूटी हुई दीवार को लगवाएं। क्या लगता है, जो दीवार टूटी हुई है उसके बाद में भी दीवार, और जो दीवार है आगे वो भी गली हुई है, वो भी गिर सकती है? बिल्कुल। जो मंदिर बना हुआ है किशनगढ़ का, ऐतिहासिक पर्यटक स्थान है, इसकी जो मंदिर की काफ़ी पुराना है
और इसकी पहचान भी है, तो वो मंदिर मरम्मत करनी चाहिए, उसकी टूट फूट हो गई ये है। राजा महाराजा के समय का हाँ, राजा महाराजा के समय का बना हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अलवर शहर तेज गति से सफाई की ओर अग्रसर हो रहा है, सड़कें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नाले कहीं भी साफ नहीं हो रहे हैं, सारे नाले गंदगी से भरे हुए हैं। चाहे आप लोहा मंडी चले अब जाएं, आपको क्या लगता है, प्रशासन आ भी रहा है वहाँ, लेकिन प्रशासन के जाते फिर बच्चे वहाँ नहाने लग जाते हैं, तो इसके बारे में? बिल्कुल जिला प्रशासन को वहाँ गार्ड खड़ा करना चाहिए। गार्ड को बच्चों को विशेष रूप से रोकना चाहिए, क्योंकि जहरीला सर्प किसी के साथ भी दुर्घटना घट सकती है। क्या लगता है, कलेक्टर ने आदेश दे दिए, कलेक्टर मैडम ने आदेश दे दिए, उसके बाद में भी धज्जियां उड़ रही हैं, लोग नहा रहे हैं सरेआम, तो इसके बारे में आप अलवर जिला कलेक्टर से बातचीत करेंगे? मैं जिलाधीश महोदय से ये कहना चाहूँगा, देखिए ये वर्षा ऋतु जो आती है, पर्यटक स्थान जो होता है इसमें झरना आते हैं, तो झरने में नहाने का तो सबका मन करता है, लोग जाते हैं, लेकिन वो सीढ़ियों में बैठ करके नहाएं, कुंड में कूद करके ना नहाएं, सागर में ना नहाएं, जिससे कोई दुर्घटना घटे। प्रशासन को इस बात पर रोक लगानी चाहिए। कईयों की मौत भी हो गई। हाँ बिल्कुल, हाथी कुंड में भी कुछ समय पहले एक बच्चे की मौत भी हो गई है। गर्भाजी में भी बहुत भयंकर झरना पड़ता है। अभी तेज बारिश आई है, पिछले वर्षा ऋतु में एक पत्थर गिरा था विशाल, और वो उससे सिर फट गए थे एक व्यक्ति के पूरे धड़ से। तो मैं ये कहता हूँ पर्यटकों से और अलवर शहरवासियों से कि पर्यटक स्थानों पर जाएं, लेकिन सावधानी बरतते हुए आप स्नान करें, ऐसी जगह पर स्नान करें जो घटना ना घटे। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार खंडेलवाल, जिला अध्यक्ष पर्यावरण प्रकोष्ठ, जिला कांग्रेस कमेटी अलवर।